मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी जो तैयारी है एमडीकेट की वो आफ्टर एफएससी करते हैं, तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। अगर हम उस टाइम में भी ऐसी अनफिल्टर्ड चीजें देखें, जैसे कि हम यूट्यूब पे चले जाएं, तो हमारे पास एक टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट होगा। यू डोंट नो कि वो कंटेंट सही भी पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, एंड आपको वो समझ आएगा नहीं आएगा। तो इन चीजों को फिल्टर आउट करने में ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। आजकल जो जेंजी है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहती है। तो मैंने एक अपने लिए आइडिया निकाला था कि मैंने खुद की व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई एंड मैंने ना उसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स ऐड। तो मेरे पास जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता था तो मैं उसकी पिक्चर ले लेती एंड वहां पर जो है ना वो सेंड कर लेती थी। तो जब मैं एमडीकेट देने जा रही थी ना, तो लास्ट वीक के अंदर मैंने अपने वो सारे क्वेश्चंस को एक दफा गो थ्रू कर लिया कि मेरी मिस्टेक्स क्या क्या थी। अगर आप यहाँ पर इन पर्सन अकेडमीज देखें तो इट इज फुल ऑफ क्राउड, 200 to 300 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो घबरा रहे होते हैं क्वेश्चंस पूछने में। हमें लगता है कि कोई हमें जज तो नहीं करेगा। अब इस आपके वीडियो को हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो कि एक उम्मीद की नज़र से देख रहे होंगे कि हाँ, हमारी स्टूडेंट ने माशाल्लाह से बेस्ट स्कोर किया है। तो कुछ टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, कुछ सजेशंस बच्चों के लिए कि जिसको अगर वो फॉलो करें, इफ दे कुडंट डू वेल इन दिस ईयर, सो डेफिनेटली दे कैन डू वेल इन द नेक्स्ट वन। सो व्हाट शुड बी दोज वर्ड्स और दोज सजेशंस फॉर देम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई आज मैं बेतहाशा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी मुलाकात हो रही है अपनी एक ऐसी बेटी से जिसने अपने टेस्ट के हवाले से एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसका जिक्र भाई मैं चाहूँगा कि वो हमारे सामने खुद करें। सारी तफसील उनसे इंशाल्लाह अभी शेयर होगी, वो सारी तफसील देंगी। मगर एक बात मैं ज़रूर करूँगा, हमारी इस बेटी ने जो काम माशाल्लाह से करके दिखाया ना, वो कई सौ बच्चों के लिए और मैं कहूँगा कई हज़ार बच्चों के लिए तकरीबन नामुमकिन था। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो सारी तफसील इंशाल्लाह मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम निमृता। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से माशाल्लाह। आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। निमृता, सबसे पहले तो आप हमें अपना तारुफ दीजिए, आप का क्या सिलसिला रहा, हम आपके साथ बात करें क्यों, सो बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नम्रता सुरेश अल्फानी। सबसे पहले मैं छाजाओ की टीम का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि वो मेरे घर आए एंड हमारी इतनी इज्जत रखी एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट माय एमडीकेट जर्नी एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल यू अबाउट माय एमडीकेट जर्नी, टू लेट यू नो अबाउट हाउ आई रीच दिस एमडीकेट स्कोर व्हिच इज़ 157। तो ये 157 स्कोर वो है जो माशाल्लाह से टंडो मोहम्मद ख़ान के इस डिस्ट्रिक्ट में किसी और का नहीं है। एज अ फ्रेशर बात की जाए, जिसने पहली दफ़ा टेस्ट अटेम्प्ट किया है माशाल्लाह, पहली दफ़ा, और पहली दफ़ा में छक्का लगा दिया, यानी 157 स्कोर वो स्कोर है जो कि वाहिद माशाल्लाह से हमारी बेटी का इस पूरे के पूरे रीजन में फ्रेश कैंडिडेट की हैसियत से। ठीक है जी, तो भाई मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तारुफ तो आपने दे दिया, इन्होंने तारुफ बड़ा ना लिहाज मुरवत वाला दिया है, बहुत छोटा सा तारुफ दिया। अभी मैं सारी बातें अभी मैंने इनसे जो है ना वो सुन लेनी है क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े काम किए। अभी इंशाल्लाह तफसील लेंगे, इनके वालिद साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम है सुरेश कुमार अलवानी फ्राम टंडो मोहम्मद खान। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसानमंद हूँ शाहजहाँ टीम का, जिसने मेरी बेटी को सपोर्ट किया है और कराची से यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, और आपका बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जो है वो मौका दिया कि हम बहुत सारी बातें जो आज पाकिस्तान की हज़ारों लाखों बच्चियों के लिए बेतहाशा ज़रूरी है वो इंशाल्लाह हम अपनी बेटी निमृता से ज़रूर सुनेंगे। अच्छा निमृता, आइए आगाज़ करते हैं इस बाकायदा सेशन का। आपका टेस्ट हुआ एमडीकेट का, जिसमें आपने माशाल्लाह से वो स्कोर हासिल किया कि जो लोगों का ख्वाब भी नहीं होता, लोग ख्वाब भी नहीं देखते ऐसी बात का, जो आपने करके दिखाया। मुझे सिर्फ ये बताइए ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आई गेस इमोशनल सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ये बहुत होना इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेरे पास था। दैट वाज अ की पॉइंट फॉर मी टू अचीव दिस स्कोर। एंड उसके बाद आपके टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर मोर देन 157। सो आई थिंक छाजाओ टीम हैज़ हेल्प्ड मी टू अचीव दिस स्कोर एंड आई एम थैंकफुल फॉर देम एंड फॉर माई पेरेंट्स टू लाइक दैट बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा निमृता, मुझे बताइएगा, आपने अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़, एमडीकेट की प्रिपरेशन का आगाज़, हर बच्चा जानता है कि उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है और कॉन्सेप्ट बेस है। यानी हम अगर ये सोचें कि जनाब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जैसे तैसे काम कर लिया तो एमडीकेट तो नहीं पास होता,
ऐसे बच्चों का कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेहनत ना की हो। तो माशाल्लाह से आपने तो बड़ा दिलो जान से मेहनत की और तैयारी की। तो आपने एमडी कैट की तैयारी का आगाज़ कब किया? मैंने अपनी एमडीकेट की जर्नी का स्टार्ट जो है ना अपनी इंटर क्लास से स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई नो कि जो सिलेबस है इंटर एंड फर्स्ट ईयर का वही सेम एज एमडीकेट सिलेबस होता है। तो मैंने जो है ना वो अपना इंटर का सिलेबस अपनी एफएससी पार्ट 2 की तैयारी करते वक्त ही कर लिया था। जब मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हुए आफ्टरवर्ड्स मेरा इंटर का सिलेबस कंप्लीट तौर पर रेडी था। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए थे, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए तो मैंने फर्स्ट ईयर की तरफ शिफ्ट कर दिया एंड फर्स्ट ईयर की तरफ जब मैंने शिफ्ट किया तो मैंने छात्रों की बहुत ज़्यादा हेल्प ली एंड आई कम्प्लीटली चेंज्ड माई रूटीन इनटू फुल टाइम स्टडी। तो उसके बाद जो है ना मैंने अपने फर्स्ट ईयर पे फोकस किया, देन रिविजन्स एंड एफएलपीज एंड ऑल। माशाल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी सेकंड ईयर की स्टडी का जिस लम्हे आगाज़ किया, उस वक्त आप ज़हनी तौर पे तैयार थीं कि भाई ये तमाम तर स्टडी मेरे लिए बहुत यूज़फुल है और मुझे इसे एमडी कैट के पैटर्न पर भी देखना है। Yes. यानी सेकंड ईयर की तैयारी शुरू हुई और उसके साथ साथ आपका एमडी कैट की तैयारी का भी आगाज़ हो गया, ऐसा ही है? Yes, I तो भाई totally ये agree. ऑब्वियसली ये रिजल्ट है और ये बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? इसकी वजह है, जिस जगह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ऑब्वियस बात है कि फिजिकली रिसोर्सेज इतने ज़्यादा करीब नहीं हैं, एक्सेसिबल नहीं हैं। दूसरी वजह कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते तो हैं मगर वो उतना ज़्यादा दिलचस्पी दीगर बच्चे हासिल नहीं कर पाते, ना मौका मिलता है ना सहूलत मिलती है। मगर हमारी बेटी ने माशाल्लाह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया कि जिसके हवाले से वो खुद मुतमईन और उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को माशाल्लाह से बेहतरीन कर लिया। अच्छा, आपने बताया कि आपने इंटर के साथ ही एप्टीट्यूड की तैयारी का आगाज़ किया। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है तमाम तर बच्चों के लिए? ऐसा ही करना चाहिए? यस, आई थिंक यू शुड फॉलो दिस स्ट्रेटजी बिकॉज आपको एक चीज़ पता तो है कि सिलेबस तो दोनों का सेम है। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो एंड क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। Exactly. इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो आई थिंक आपको अपने एफएससी पार्ट 2 से ही अपने माइंडसेट बना लेना चाहिए कि मुझे एमडीकेट भी देना है तो मुझे अभी से ही इन टॉपिक्स को अपने एमसीक्यूज के लिहाज से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज द की फैक्टर फॉर मी। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है कि ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, जो तैयारी करने की, उसने आपको और बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोटेंशियल दिया ताकि आप अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा, हमने देखा है। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे जहन में, मैं वो पहले पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे थोड़ा सा ना अपना जर्नी बताइएगा अपनी स्टडी का। आपने माशाल्लाह से 10 साल, ऑब्वियस बात है कि आपने अपना मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स आपने अपने उसके बाद फिर पास किए, तो वो कहाँ से किए, वो किस तरह से थे, मज़ा आया था, सीखा था उसमें, फिर उसके बाद इंटर, तो थोड़ा सा जर्नी बताइए आप। मैं नर्सरी से लेकर इंटर तक एक ही स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ी हूँ विच इज़ नेम्ड एज फौजी फाउंडेशन कॉलेज। ये भी टंडा मोहम्मद खान के अंदर ही लोकेटेड है। नर्सरी टू मैट्रिक इंसान बहुत चाइल्डिश होता है तो वो चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है। हम सिर्फ ज़्यादातर हमारे पास जो सिस्टम है वो रटाफिकेशन पे बेस्ड होता है। तो आई थिंक नर्सरी टू मैट्रिक मतलब आई वॉज टोटली इन टू रटाफिकेशन वाला थिंग। आफ्टर कमिंग इन टू फर्स्ट ईयर माई लाइफ चेंज्ड अ बिट। प्रेशर ज़्यादा आने लगा। मतलब यू हैव टू बेयर अ प्रेशर कि ज़िंदगी में आगे भी कुछ करना है। यू हैव टू डिसाइड कि आइदर यू हैव टू गो विथ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इंसान के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो आई थिंक द फर्स्ट ईयर वॉज अ टाइम वेयर मतलब आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कोप अप विद दैट प्रेशर। फिर इंटर में आने के बाद आई वॉज लाइक नहीं, अब तो कुछ करना ही है। सो आई डिसाइडेड टू गो विथ माई एमडीकेट प्रेप। मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर की जब मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर में आने की जो जर्नी थी ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी बिकॉज एक रटाफिकेशन सिस्टम से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सिस्टम पे आना दैट वॉज अ बिट चैलेंजिंग थिंग। और यहाँ यही वो पॉइंट है जहाँ पर बच्चे ट्रांजिट नहीं कर पाते, वो शिफ्ट नहीं कर पाते। वो इंटर में भी ये सोचते हैं कि हमने बस याद कर लिया तो बस हमारा टेस्ट हो जाएगा या एमडी कैट में हमारा यही याद किया हुआ सब कुछ काम आ जाएगा। जबकि हम तो जानते हैं कि भाई एमडी कैट के टेस्ट में 180 MCQs हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए तो इसका मतलब है काम अच्छा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा निमृता, आपने चार्जा एप्लीकेशन के रिकॉर्डेड कोर्सेज को और प्रैक्टिस जोन को आपने इस्तेमाल किया, आपको उसकी कौन सा ऐसा फीचर, कौन सी ऐसी चीज लगी कि जिसको आप समझती है मेरी तैयारी में इसने तो 4 चांद लगा दिए? What was that? प्रैक्टिस जोन के अंदर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, वीडियो एक्सप्लेनेशन,
दैट वाज द प्लस पॉइंट। मतलब मैं अगर इसको मैं सबको सजेस्ट करूंगी टू गो विद दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिस बैंक्स मैंने बहुत सारी देखी हैं। लाइक आपको ऑनलाइन बहुत सारी प्रैक्टिस बैंक्स मिलेंगी, बट द थिंग इज कि आपको उनके वीडियो सोल्यूशंस नहीं मिलते। आइदर यू हैव टू डू चैट जीपीटी, गूगल, या फिर दूसरे लोगों से पूछना, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। तो आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि मतलब अगर मेरा क्वेश्चन कोई गलत होता था तो मैं उसी टाइम उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखती थी, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाते थे। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। एंड रिकॉर्डेड कोर्स का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मतलब जब भी मुझे लगता था ना कि मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर गड़बड़ कर रही हूँ या मुझे ये कॉन्सेप्ट भूल चुकी हूँ मैं, तो आई कैन री वॉच इट। तो ये चीज़ें हमें लाइव सेशंस या हमें यहाँ पर फिजिकल सेशंस में ये सी चीज़ें नहीं मिलती। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट टू। अच्छा, तो अभी हमसे बात हो रही थी कि जनाब हमने एमडी कैट में ये सब काम किया। अच्छा अंकल, मुझे आप बताइएगा कि हम जनरली देखते हैं एक माइंडसेट है ना कि बच्चा स्कूल जाएगा तो ही पढ़ेगा, घर में कौन पढ़ता? इस तरह से बच्चा इंस्टीट्यूट जाएगा तो ही पढ़ेगा, घर में तो पढ़ाई हो नहीं सकती थी। अब ज़माना बदल गया, बहुत सारे लोगों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि भाई घर में बैठ के भी बेहतरीन पढ़ाई हो सकती है। मगर बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि अब तक समझते हैं कि भाई घर में बैठ के पढ़ाई कहाँ होती है, कौन करता है पढ़ाई। तो आपने कैसे छाजों के इस ऑनलाइन रिसोर्स पर रिलाई किया? आपको लगा कि हाँ भाई ये फ़ायदा दे सकता है, वो क्या था ये बताइएगा। सबसे पहले तो छाजाओं का मुझे अपनी बेटी ने बताया कि ये ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अपने बच्चों पे एतबार करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को दोस्ताना माहौल देना चाहिए। मैं अपनी बेटी को हमेशा अपने करीब और दोस्त समझ के से सारी चीज़ पूछता भी हूँ और उसको सपोर्ट भी इसे करता हूँ। जब छाजाओं का इसने मुझसे ज़िक्र किया तो मैंने इनको सपोर्ट किया। मैंने बोला जैसे आप इनको रिसर्च करो, आप इनको गूगल पे और दोस्तों से भी पूछो, अगर ये टीम अच्छी है फिर मुझे बताओ, फिर इसको ज्वाइन करें। फिर उसने मुझे बताया कि इतने इतने पूरी सिंध के बच्चे इसमें छाजाओं के ऑनलाइन क्लासेस में शामिल है और मैं भी चाहती हूँ। तो मैंने बोला कोई मसला नहीं है, आप छाजाओं की टीम में शामिल हो जाएं, आप जो भी नसीब में होगा वो मिलेगा। और जब ये छाजाओं की टीम में शामिल हुई, ऑनलाइन क्लासेस इनने लेने शुरू किए, तो यकीन जाने सुबह 5 बजे इनका डेली उठना, 7:30-7 बजे तक इनका क्लासेस लेना, फिर इनका सोना। ठीक है, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था कि ये टाइमिंग कैसी है। बच्चे तो एक तो सोते ही रात को 11-12 बजे हैं, इनकी नींद भी पूरी नहीं, पता नहीं कैसे ये जर्नी करेगी। यहाँ पे भी एकेडमी है और दूसरी हैदराबाद में भी है, कराची में भी है। ठीक है, लेकिन हमने छाजाओं को इसीलिए चुना कि इसका जैसे प्रीवियस हमने जो रिकॉर्ड देखा, कितने बच्चे इनके सिलेक्ट हुए हैं, इनका पढ़ाई करने का तरीक़ेकार क्या है, समझाने का तरीक़ेकार क्या है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ग्रुप पे छोड़ दो तो उसका बैकअप उसी टाइम आ जाता है, या उसकी कोई लिंक ऐसी आ जाती है उसी ग्रुप पे, तो उससे वो आप क्वेश्चन जो है ना हल हो जाता है। व्हाट्सएप पे ही उसकी सारी चीज़ें उसको मिल जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहीं घर बैठ के हमने छाजाओं क्या क्लास भी लिया और मेरी बच्ची ने, आप देखें, पूरे डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में फ्रेशर में टॉप पे किया है। ठीक है, और मैं टंडो मोहम्मद खान की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा, और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि मेरी बच्ची नहीं है, ये टंडो मोहम्मद खान की बच्ची है। ठीक है, इसने टॉप किया है तो टंडो मोहम्मद खान का नाम रोशन किया है, टंडो मोहम्मद खान में टॉप किया है। और मैं उनके बच्चों को और पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को दोस्त की तरह रखें, और आइंदा के लिए भी जो छाजाओं की जो ऑनलाइन क्लासेस है उनसे अपने फ़ायदे लो और उनसे ही क्लास लेके स्टडी करें, ताकि हमारे टंडो मोहम्मद खान के, सिंध के, पाकिस्तान के बच्चे आगे निकलें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा निम्रता, मुझे ना एक सवाल बार बार जहन में आ रहा था जब आपके वाले से बात हो रही थी, तो मैंने कहा वो आपसे ज़रूर पूछूंगा। और वो सवाल ये है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी टॉपिक की रिसर्च कर रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मल्टीपल आंसर्स एक ही टॉपिक के आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जनाब अगर मैं 2+2 कह रहा हूँ तो 2+2 4 भी आ रहा है, 2+2 5 भी आ रहा है।
अब वो चीज़ फिल्टर्ड नहीं होती। मुझे यूट्यूब ये नहीं बताता कि ये सही है या गलत है, मैंने पूछा और उसने बता दिया। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं छाजाओं पे या छाजाओं के यूट्यूब चैनल की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो उसमें हम वो कंटेंट डालते हैं, वो डिटेल डालते हैं जो कि वेरीफाइड है। आप क्या समझते हो कि एक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करना चाहिए अपनी तैयारी के लिए, या किसी ऐसे ऑथेंटिक और वेरीफाइड कंटेंट को देखना चाहिए कि जिसके वजह से उसकी ना नंबर्स ना कटें, उसकी तैयारी अच्छी हो जाए? व्हाट यू सजेस्ट, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके तो सजेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी जो तैयारी है एमडी किट की वो आफ्टर एफएससी करते हैं, ठीक है। तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। अगर हम उस टाइम में भी ऐसी अनफिल्टर्ड चीज़ें देखें, जैसे कि हम यूट्यूब पे चले जाएं, तो हमारे पास एक टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो अभी हमें कुछ वीडियो समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो इन चीज़ों को फिल्टर आउट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। सो इससे अच्छा है कि हम जो है ना वो एक वेरीफाइड सोर्स यूज़ करें, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो एंड हमारा टाइम भी सेव हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारा कंटेंट होगा, तो यू डोंट नो कि वो कंटेंट सही भी पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, एंड आपको वो समझ आएगा नहीं आएगा। यू आर नॉट इनटू दीज थिंग के मतलब आपको पता नहीं होता कि वो चीज़ सही भी है या एग्जैक्टली, नहीं। एंड यू कैन नॉट जस्टिफाई। जी, मतलब तो आपका जो एटलीस्ट सिम बोर्ड है हाँ उसके अलावा वो या पंजाब टेक्स्ट बुक और इस तरह की चीजें पढ़ा रहे होते हैं हाँ जो आपके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है, Yes. लेकिन बच्चा उसको फिल्टर नहीं कर पाता। ये भी एक फैक्टर होता है ना जो हम आमतौर पे हम देखते हैं। तो इस हवाले से भी आप बताएं कि आपको कितना छाजाओं में इस हवाले से फ़ायदा मिला कि आपको स्पेसिफिकली वो सिलेबस मिला जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड था और आपके यहाँ उससे पे अगर रिलेटेड। ड्यूमर्स को देखें ना, तो हमारे पास जो एमडी किट होने से पहले इतने सारे ड्यूमर्स चल रहे थे कि नेशनल एमडी किट होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ड्यूमर्स के चक्कर में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इसका फ़ायदा उठाया एंड दे स्टार्ट पोस्टिंग ऑन यूट्यूब वीडियोज़, एंड वो अपने वीडियोज़ जो है ना वो सारे बोर्ड्स को मिलाकर, और उनमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे यहाँ पर ना गलत कंटेंट भी होता था जो कि वेरीफाइड भी नहीं होता था। तो ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए एंड बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा उनका माइंड एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो छाजा पे मुझे ये लगा कि ना एक फिल्टर्ड चीज़ है एंड मुझे अपने सिंध बोर्ड से रिलेटेड चीज़ें भी मिल रही हैं एंड वो वेरीफाइड भी हैं। तो आई थिंक दैट वाज द की थिंग फॉर मी। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा बायो के हवाले से, क्योंकि मैं तो आपको पता बायो ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपने देखा जैसे 81 क्वेश्चंस बायो के थे, सबसे ज़्यादा उसका पार्ट। आपको ये पार्ट बायो का जो एमडी कैट के एग्ज़ाम का पार्ट जब आप देने गए तो आपको वो कैसा लगा डाटा? बायो के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसके क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे लगे इन द एग्ज़ाम, और फिजिक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इंग्लिश का कैसा लगा, लॉजिकल रीजनिंग कैसा लगा, और उसकी तैयारी आपको कितना ऐसा लगा कि ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ ये ऑलरेडी मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे देखे हुए हैं, तो इसमें अगर आपको कोई मैच करता हुआ नजर आया तो उसके बारे में बताएं। इंग्लिश एंड एलआर के अंदर, स्पेशली एलआर के अंदर मुझे काफ़ी क्वेश्चन सेम लगे कि जो मतलब ना छाजाओं पे भी मैंने प्रैक्टिस किए थे एंड माशाल्लाह। अपने सिंध एमडी कैट के अंदर भी मैंने देखे थे। मैंने मोस्टली जो ना छाजाओं को तीन चीज़ों के लिए यूज़ किया, 3 सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया था, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एलआर। बायो के भी मैंने वीडियोस देखे थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं देखे थे, लाइक कुछ ही देखे थे, जो टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे थे उनके देखे थे। सही है। सो जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने देखे थे उनके अंदर आई थिंक आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। क्वेश्चंस भी काफ़ी उसी रिलेटेड थे। अब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आना तो बहुत इम्पॉसिबल हाँ, है वो ना, तो हम तो अपने एक डेटा लेकिन बैंक होता जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी हद तक सेम था वहाँ पर। माशाल्लाह। एंड बायो का पेपर तो वाज वेरी इजी। आई स्कोर्ड 79 आउट ऑफ 81। सो बायो वाज वेरी इजी फॉर मी एंड लाइक पूरे जो प्रैक्टिस बैंक थी ना उनकी वो काफ़ी रिजेंबल करी थी टू द ओरिजिनल पेपर। जब आप एक मुश्किल चीज़ सॉल्व करके जाते हो ना तो आपको ईजी चीज़ें वैसे आ रही होती हैं। तो छाजा के जो प्रैक्टिस बैंक पे था ना उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो मेरी बाकी लर्निंग थी ना वो खुद ब खुद एक साथ होती जा रही थी, साइमल्टेनियसली होती जा रही थी। सो आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि मुझे जो है ना एमडी किट में अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा बेटे, मुझे आप ज़रूर ये बताएं कि इस जर्नी में आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्या थे? एमडी कैट का जो जर्नी आपका गुजरा, जिसमें अराउंड 8 to 9 मंथ्स ऑब्वियसली आपने उसमें ज़रूर दिए, तो उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या थे आपके लिए और उन ऑब्स्टेकल्स को आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑब्स्टेकल्स के सामने कोलैप्स कर जाते हैं। तो what was the key factor and what were those obstacles and their solutions? Can you share? The obstacles in my journey basically मुझे 2 चीज़ों के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। एक तो कंसिस्टेंसी में, ऊपर से स्ट्रेस हैंडलिंग में। आई एम वेरी बैड एट स्ट्रेस हैंडलिंग। मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सो फॉर दैट इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट वॉज फ्रॉम माई पेरेंट्स। वेन एवर आई फील फ्रस्ट्रेटेड, वेन एवर आई फील कि मुझसे नहीं होगा, आई यूज टू टॉक टू देम कि मुझसे नहीं होगा। दे वर लाइक कि नहीं होता है, देखो नसीब पे छोड़ दो, यू ट्राई योर बेस्ट, होता
होता है नहीं होता है, इट्स ऑल अप टू गॉड. गिव योर 100%, लीव द रेस्ट टू द गॉड. होगा नहीं बेहतरीन होगा, बात, बेहतरीन बात, बेहतरीन. सो मतलब माई पेरेंट्स डू हैव बैकअप ऑप्शंस. जब भी मैं कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, देवर लाइक इसमें हो जाएगा, कहीं और अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो दे डू हैव अ लिस्ट ऑफ बैकअप ऑप्शंस. सो दैट वाज अ की पॉइंट कि हाँ माई पेरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट मी, तो मुझे अब उनके लिए कुछ करना है. सो आई थिंक ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है. एंड कंसिस्टेंसी इन अ सेंस कि ना मेरी रूटीन मतलब कभी कभी मैं 4 बजे उठ के पढ़ रही होती थी सुबह के, कभी कभी मैं शाम के टाइम पढ़ रही होती थी. सो एक रूटीन मैनेज करना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता था, बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी मैनेज हो गई मुझसे. बिकॉज जब मैं FSC एंड MDCAT को साथ लेके चल रही थी ना, तो वो मुझे रूटीन मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी. लेकिन व्हेन आई जस्ट कंप्लीटेड माई FSC, तो उसके बाद तो फिर भी मैं स्केड्यूल में आ गई थी. ओके. तो वो एक और सवाल आया मेरे जहन में, अभी मैं टेस्ट के बारे में सोच रहा था. वो माहौल, वो टेंशन, वो परेशानी, हर बच्चा जो है ना वो बड़ी अजीब सी हालत में नज़र आ रहा है. क्या होगा पता ही नहीं था. फिर जब टेस्ट हो गया तो समझ नहीं आ रहा रिजल्ट क्या आएगा, आप क्या करेंगे. तो वो टेंशन थोड़ी सी हमसे शेयर करें. व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट मोमेंट? मैंने जो है ना मतलब माय फादर वाज लाइक कि आपको ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज मेडिकल है ना, आपको सबके टेस्ट दे देने चाहिए, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे MDCAT के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ. जबरदस्त. तो इसलिए मैंने जो है ना वो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए थे. तो मैं उस स्ट्रेस हैंडलिंग फेज से गुजर के आ चुकी थी. क्या बात तो है, मुझे MDCAT के अंदर इतने ऑब्स्टेकल्स फेस नहीं करने पड़े जितने बाकी लोगों को आई गेस करने पड़े होंगे. मैंने सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए थे. तो मतलब मुझे स्ट्रेस हैंडलिंग का तो था कि ना ऐसा माहौल होता है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई. हाँ, आफ्टर MDCAT आई वाज वेरी स्ट्रेस कि क्या होगा, या अगर हम MDCAT की हिस्ट्री देखें तो लीकिंग Exactly. बहुत सारे होते थे. It was the biggest problem which we have faced from the last few years. और इस साल तो हम कह रहे थे कि बस अल्लाह ताला कोई मौज़ा कर दे, ऐसा कुछ कर दे कि ये ना हो, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ होती थी. बच्चे का जो एक कॉन्फिडेंस था, जो उसकी तैयारी थी, वो सब ज़ाया हो जाती थी एक तरह से. हमें बच्चे को ना दोबारा से जोड़ना पड़ता था, असेंबल करो कि भाई कोई मसला नहीं है. मसला है, मगर हमें समझाना पड़ता, तसल्ली देनी पड़ती कि नहीं कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेंगे मेहनत. बट डेफिनेटली वो एक थोड़ी सी पैसिमिज्म क्रिएट कर देता था वो. बट एनी हाउ इन दिस टेस्ट वी हैव सीन दैट ट्रांसपेरेंसी वाज एट द टॉप लेवल. तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी कि माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी में और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में पेरेंट्स का मैं समझता हूँ कि जो है ना वो बहुत बुनियादी किरदार अदा होता है. अच्छा सर, आपसे सवाल मैं करूँगा. अब माशाल्लाह से हमारी बेटी ने अपना टेस्ट बेहतरीन दे दिया है, पोजीशंस आ गई माशाल्लाह. सो व्हाट इज योर प्लान फॉर 4 to 5 years फॉर योर डॉटर, बताइए. मैंने सब चीज़ें इन पे छोड़ी हुई है. ठीक है, जो भी ये बेहतर करना चाहे मैं फुल सपोर्ट करूँगा. पहली दफ़ा तो मैंने इसको बोला था कि आपको कोई डिप्रेशन लेना नहीं है और कोई जहन में रखना नहीं है कि मेरी मेडिकल नहीं होगी. मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर बने. सबसे पहले बच्चे को ये डिप्रेशन निकल जाता है कि पेरेंट्स साथ दे रहा है, डॉक्टर नहीं हो. मेरी कोई आप पे ये नहीं है. मुझे पता है आप होशियार हैं. अगर कोई लीकेज नहीं हुई MDCAT की, इंसाफ हुआ, तो मुझे यकीन है आप पास हो जाएगी. आप बर्डन नहीं लें. मैंने सबसे पहले इसको आगा खान में फॉर्म भरवाया. ठीक है, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है सब पे हमने फार्म भी भरवाया. सबकी टेस्ट लेने के लिए हमने साथ चला गया. हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन 5 यूनिवर्सिटियों की इन्होंने टेस्टें दी हुई है. तो वहाँ से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पता नहीं होता है कि टेस्ट कैसे होती है, उसका सिलेबस कैसे होगा. ज़्यादातर इसने आगा खान और ज़ियादीन से सीखा. ठीक है, जब आगा खान की ये टेस्ट देने गई तो उसने मुझे वापसी से बताया कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी, पता नहीं होगा. तो मैंने गाड़ी में इसको बोला कि भाई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा एम डॉक्टर होना नहीं है. हमारे पास दूसरी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट भी है, कर लेंगे. और आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप ज़हन खुल के काम अपना करो. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी अगर MDCAT नहीं हुआ तो. आप डॉक्टर नहीं बनी तो भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा. दूसरी कोई भी फील्ड आप चॉइस कर लें. ठीक है, तो पेरेंट्स को ये सपोर्ट करना चाहिए, प्रेशर देना नहीं चाहिए. बच्चा कोशिश करेगा, जब उस पर प्रेशर नहीं होगा तो रन करेगा. ये मैंने अभी सीखा है. वैसे अभी ये कहते थे कि भाई प्रेशर दो बच्चे को, आप टाइम नहीं देता है पढ़ाई पे, इसको प्रेशर करो, देखते रहो, ये करो.
मैंने इसको कहीं नहीं देखा। मैंने इसको अपने कॉन्फिडेंस पे छोड़ दिया कि भाई आप पढ़ो, आपको सपोर्ट मैं करूँगा, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मोरल सपोर्ट हो। ने बोला एमडी मेरा क्लियर नहीं होगा तो मैं, लोग क्या बोलेंगे। सबसे पहले लोगों की परवाह नहीं करनी है, हमको अपने लिए सोचना है, कौम के लिए सोचना है। ठीक है, हम करके दिखाएं, कौम को दिखाएं कि हमने किया है, आप भी करो। और माशाल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी अपनी बेटी को नहीं बोला कि आपकी कितनी पोजीशंस आएगी, लेकिन मेरी दिल में ये था कि मेरी बच्ची सिंध में टॉप करेगी, जैसे ये टॉप करती भी आई है। एक बात इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको जो टारगेट दो वो पूरा करेगी। ये करना है वो करके फिर बताएगी ये मैंने कर दिया है। टारगेटेड बच्ची है, तो मैंने ये समझा था कि ये सिंध में फर्स्ट आएगी या कोई सिंध में नंबर उठाएगी। फिर भी यहाँ पे जितने टंडो मोहम्मद खान में से जो 4 नंबर ऊपर हैं वो 3 साल 4 साल के इम्प्रूवर बच्चे हैं। 3 साल और 4 साल के इम्प्रूवर बच्चे हैं। ये फ्रेश बच्ची है, इसने फर्स्ट पोजीशन उठाई है, ये हमारे लिए प्राउड है। ये इनकी अपनी मेहनत भी थी, इनका अपना लक भी था, और इनके टीचर्स, इनके इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन शाहजहाँ के लिए, या हमारे जितने भी यहाँ पे कुलीग्स हैं या बच्चे हैं, टीचर्स हैं, इन सब की दुआएं इनके साथ थी। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को सब सपोर्ट करते हैं। और मेरी बच्ची को मैंने बोला आप यहाँ पे अमेरिका में भी अप्लाई करो और ऑस्ट्रेलिया में भी करो, तो उसने फॉर्म भरे। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी ने उनको दिया, एडमिशन ऑफ़र दी, और अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटी ने इनको ऑफ़र दी, अभी भी फ़ोन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने इसको बोला कि आपका पूरा खर्चा हम पे, आप यहाँ पे आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अभी भी वो भी प्रोसेस है, लेकिन हमने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं था। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने अपने ऑप्शन छोड़ा, और ना ही हमने ये सोचा कि साल पीछे करना है। हमने बहुत ऑप्शन अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, अभी जो भी ये फैसला करेगी, यहाँ पे डॉक्टर होना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है या अमेरिका जाती है, मेरी इनके साथ फुल सपोर्ट होगी, चाहे जितना भी खर्चा आ जाए, स्कॉलरशिप जो चली जाए, मेरी इनके साथ बहुत सपोर्ट होगी। और एक बड़ी बात आपको ये बताऊं, जब ने ऑस्ट्रेलिया का या बाहर का मैंने जब बोला, उसने बोला ओके इसके लिए मुझे आइल्स की तैयारी करनी पड़ेगी, और आइल्स की तैयारी के लिए हम एबीएन सेंटर कराची गए। तो उन्होंने बोला ये यार कैसे करेगी, कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। हाँ, ये अच्छा, बड़ी बात आपको ये बताऊं, इसने आइल्स बुक करा के फिर तैयारी के लिए सोचा है। ठीक है, मैंने बोला आपने ये क्यों किया, मैंने बोला टारगेट लेके जब जाऊंगी तब ये अचीव होगा। जब एबीएन सेंटर में पहुंचे तो उन्होंने बोला आपने ये कैसे किया है, लोग बच्चे तैयारी करके फिर टाइम लेते हैं, आप टाइम दे के फिर तैयारी करने आए हो। हमने बोला ठीक है, ये बच्ची है, टाइम लेके आई है ना, जितने भी दिन हो सकता है, जितना भी हो। बिलीव करें, जब टीचर ने मेरे इनसे इंटरव्यू लिया, तो जैसे आप ले रहे हैं उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, ने बोला देखते हैं, है मुश्किल। हफ्ते के बाद उन्होंने एक मॉक दिया, 5 बच्चे हमारी कम्युनिटी के ही वहाँ पे इनके साथ पढ़ रहे थे, वो 3 महीने से पहले पढ़ रहे थे। और मॉक में जो रिज़ल्ट आई, उस टीचर ने मेरे से, इनके ही नंबर से बात की कि वो जो बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट से इसका 80% रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया है। 3 महीने से पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और इनका भी बढ़ गया कि ये कर सकती है। 27 दिन के बाद इनका आइल्स का टेस्ट हुआ, तो उसमें 4 बैंड में से 4 थे मॉडल्स थे, एक में इसने 8.5 बैंड लिए, एक में 7 लिए और 7.5 भी लिए। टाइपिंग में इसको थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, कभी इसने टाइपिंग की नहीं थी, तो उसमें 6.5 आ गए। मोरल उसका 7.5 बैंड बन गया। कलेक्टिव। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं कि 6-6 महीने की तैयारी के बाद भी उन्होंने अभी पीटी भी क्लियर नहीं किया है,
ऐसा ही ठीक है, तो इसने आइल्स भी क्लियर किया है, इसका नसीब अच्छा है और हमारी भी इनके साथ सपोर्ट भी है। और ये एक बात इसकी मैं कहूँगा कि जितनी हम सपोर्ट हम करते हैं इससे ज़्यादा सपोर्ट ये हमारी करती है। इसको पता है कि हमारे वालिदैन हमारी सपोर्ट कर रही है, खर्च भी कर रहे हैं, तो मैं इतनी पोटेंशियल दूं कि उनको कहने का मौका नहीं मिले, उनका कभी सर झुके नहीं। तो हमें अभी फ़ख्र है अपनी बेटी पे। ये हमारी बेटी नहीं है, टंडो मोहम्मद खान की बेटी है, सिंध की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे चल के रन करेगी इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। मेरी एक सजेशन इसको थी कि आप इन जो भी पढ़ो, और मेरी ख्वाहिश है कि आप CSS करो और SSP बनो, यहाँ की सिंध की और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करो। तो उसने मेरे से प्रॉमिस किया है, मैं इसी दौरान ही इसी पढ़ाई पे ही मैं उसकी भी तैयारी करूँगी इंशाल्लाह। 21 साल की देके मैं फॉर्म भी भराऊँगी और पहले अटेम्प्ट पे क्लियर करके दूँगी। कि हमारी बेटी जो मकासद लेकर चल रही है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उसमें खूब से खूब कामयाबी दे, खूब से खूब कामयाबी दे। और यकीन कीजिए, आपने अभी जो ये बात कही है ना, उससे चंद लम्हा पहले मैं सोच रहा था कि ये बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं है ये छुपी हुई बात। अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। अच्छा बेटे, थोड़ा सा और, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो आपके इस पूरे के पूरे लाइव सेशन को बहुत गौर से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उनको आपसे ना एडवाइस चाहिए, क्योंकि अब आप हैं माशाल्लाह से सीनियर, ठीक है ना। सो बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि भाई हमने अपना टेस्ट दिया और हम कामयाब नहीं हो सके तो हमारे लिए सारे दरवाजे बंद, है ना। एक ये चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इस सोच के कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि सर हमने अपना टेस्ट दिया मगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं कर सके, तैयारी बहुत अच्छी की थी, स्कोर अच्छा नहीं कर सके, घबरा गए, तबीयत ख़राब हो गई, फैमिली मेम्बर का कोई इशू हो गया, तो अब आप हमें बताइए क्या करें। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस करना चाहती हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैप हो गया जिसकी वजह से वो अपना टेस्ट ना दे सके? बताइए। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको लगता है कि आपका जहनी या आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, दैन डेफिनेटली गो फॉर एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम। बिकॉज आपने कहा एज यू टोल्ड अस कि ना इनका तैयारी बहुत अच्छी थी। अगर तैयारी बहुत अच्छी है देन यू कैन एस गुड मार्क्स एंड MD-CAT इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अब बस छोड़ देना चाहिए, MD-CAT इज़ नॉट द थिंग, एंड आप इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो कि आपको लगता है कि आप वापस से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, देन आई वुड suggest you to switch the field because MD-CAT is not end of the world. Exactly. And ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत दफ़ा सुनी है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आपने अपनी मेहनत पूरी की है देन यू विल गेट द रिजल्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट आपको आपके MD-CAT रिजल्ट के फॉर्म में मिले, वो आपको रिजल्ट किसी और फॉर्म में भी मिल सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ तो अपनी फील्ड से स्विच कर लें जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या तो गो फॉर एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड डेफिनेटली यू गोना एस इट अगर आपकी मेहनत सच्ची थी तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, हम जाते हैं अब थोड़ा सा फाइनल वर्ड्स की तरफ हम जा रहे हैं। माशाल्लाह से आपने अपने टेस्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया, रिजल्ट भी आ गया, स्ट्रैटेजी भी शेयर की, रूटीन भी आपने शेयर की, और उसके साथ साथ आपने ये सजेस्ट किया कि जो बच्चे समझते हैं कि उन्हें MBBS के लिए एक बार और ऑप्शन ट्राई करना चाहिए तो वो फिर ज़रूर टेस्ट दें। और अगर कोई ऐसा है जिसको वो कहता है कि नहीं मुझे तो अब ये बहुत मुश्किल लगता है तो मैं क्या करूं, सो उसके लिए बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि वो और मल्टीपल फील्ड्स ऐसी हैं जिसके लिए वो यकीनन अप्लाई कर सकता है और उसमें वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, हमने छाजों के तमाम तर जो हमारे जो यूज़र्स थे, जो हमारे प्रीमियम यूज़र्स थे, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे और उसके साथ साथ फिर हमने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट ऐड किया सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फ़ायदा हो जाता है। जैसे आपने बताया कि आपको LR में और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो गया, मालूमात भी अच्छी मिल गई और सही मालूमात तो टेस्ट में फ़ायदा हो गया। ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या बच्चे को एक्चुअली सपोर्ट कर पाते हैं? जैसा कि आपने देखा और उसमें टीचर्स भी इंगेज थे, जवाब भी दे रहे थे, साथ साथ जो है वो और सीनियर स्टूडेंट्स भी थे जो माशाल्लाह से टेस्ट क्लियर कर चुके थे वो जवाब। क्या ये चीज़ बच्चों के लिए सपोर्ट देती है, हेल्पफुल होती है? नहीं,
यस, व्हाट्सएप ग्रुप्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज देखें अगर हमारे पास कोई भी क्वेरी हो, फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड वो हमें समझ नहीं आया, फिर एट द एंड ऑफ द डे हम जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको गूगल से देखें, चैट जीपीटी से देखें, एंड बहुत सारी हम ऑनलाइन रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे होते हैं. सो इट्स बेटर कि हम अपने टीचर से पूछ लें जिन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है. सो आई हैव दैट हैबिट ऑफ आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस. तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी इन ग्रुप्स टू. सो मतलब ये था कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बस एक सिंगल टेक्स्ट कर दो एंड यू नो द टीचर्स विल आंसर यू एट द अप्रोप्रिएट टाइम. आइदर वो आपका स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं और फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको किसी नोटिफिकेशन के बारे में पूछना है, सो दे विल गाइड यू अबाउट दिस टू. सो आई थिंक दैट्स फॉर वेरी हेल्पफुल फॉर मी. अच्छा, बस ये एक आखिरी सवाल इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम एंडिंग की तरफ जाएंगे. बस मुझे आपसे ये इत्मीनान मिल गया मुलाकात करने के बाद, और मैं लफ्ज़ों में आपसे वो चाहता हूँ कि बच्चे भी सुने उसको. क्या हम घर बैठ के बेहतरीन तैयारी एमडी कैट हो या बी कैट हो या ई कैट हो, कोई भी टेस्ट प्रिपरेशन हो, हम कर सकते हैं या नहीं? आई थिंक जितनी तैयारी आप घर बैठ के अच्छी कर सकते हो ना, उतनी आप इंस्टीट्यूट जाके कर ही नहीं सकते. दैट आई कैन बैट ऑन दिस बिकॉज देखें, सबसे पहले बात तो ये आपका यू नो जो स्केड्यूल है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है. अब काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत होती है, काफ़ी लोग नाइट आउल्स होते हैं. तो हमारे पास जो यहाँ पर फिजिकल या इन पर्सन इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते. लेकिन अगर हमारे पास कोई रिकॉर्डेड सेशन है या ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हम अपने हिसाब से अपने हमारे पास जो हमें जो टाइम सूट करता है हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो पढ़ सकते हैं. सबसे पहली बात. अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी थी. हमने देखा कि बच्चों के मॉक शुरू हो गए हैं, जो बच्चे कैम्ब्रिज बोर्ड से हैं या दीगर उनके टेस्ट हैं, तो वो कहते थे सर हमारी क्लास लाइव क्लास लेना शायद मुश्किल हो गया. तो बहुत सारे बच्चों को ये मौका मिला कि वो रिकॉर्डेड कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर हम लाइव क्लास नहीं ले सकते, हमारे 2 लेक्चर में सो रहे हैं, तो भी हम कहते हैं मिस नहीं करो, ज़ाया नहीं करो पढ़ाई को, उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें मिल जाती है क्लास, उसको देख लो ताकि तुम्हारी तैयारी ऐसे होती रहे. अब ये वाली सूरत हाल हमें फिजिकल अकेडमीज़ में एक्चुअली नहीं मिलती. वहाँ पे एक शेड्यूल फॉलो हो रहा होता है, तो वो फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल पेश उसमें आती है. जी, कंटिन्यू कीजिए. एंड जो अगर आप घर बैठ के ना, जो अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं इमरजेंसी हो गई, यहाँ कहीं जाना हो गया, अगर आप इन पर्सन अकेडमीज ले रहे हो तो वो आपका पूरा लेक्चर, पूरा डे जो है ना वो मिस हो जाता है. लेकिन अगर आप कहीं चले जाएँ, कोई इमरजेंसी हो गई, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो घर बैठ के भी. फॉर एग्जाम्पल बाय अचीविंग द रिकॉर्डेड कोर्स एंड अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, तो आप अपना टारगेट जो है ना वो घर बैठ के भी अचीव कर सकते हो. सेकेंडली अगर आप यहाँ पर इन पर्सन अकेडमीज देखें तो इट इज़ फुल ऑफ क्राउड. 200 to 300 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो घबरा रहे होते हैं क्वेश्चंस पूछने में. हमें लगता है कि कोई हमें जज तो नहीं करेगा, या हम अपने जो मार्क्स हमारे पास ग्रुप्स में शेयर होते हैं तो हम बहुत डर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ती थी, मार्क्स क्यों नहीं आए. लेकिन ऑनलाइन में आपके पास ये फ़ायदा होता है कि आप सामने वाले बंदे आपको जानते नहीं होते, तो आपको ना जज होने की वो एंजाइटी नहीं होती कि सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा, या मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगी तो टीचर्स जो ना वो मुझे पूरी क्लास के सामने कुछ बोल देंगे, या सामने वाला बंदा आपको जानता ही नहीं है तो आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ. इन पर्सन के अंदर ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जान चुकी होती हो तो आप कंपेयर करना शुरू हो जाते हो. ऑनलाइन के अंदर ये चीज़ नहीं होती, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो तो एज कम्पेयर टू द अदर्स. और इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोड है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट है. मेरा जब जो दिल चाहता है मैं वो पढ़ सकता हूँ, और जितना दिल चाहता है मैं उतना पढ़ सकता हूँ. तो ये तो मैं कहता हूँ कि एक प्लस पॉइंट है बच्चे की प्रिपरेशन में. वरना होता ये कि आपको ज़बरदस्ती एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो तो आप उसमें तो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो तो आपका टाइम फिर जो है ना वो स्पॉइलर्स में हो रहा होता है. अच्छा बेटा, अब इस आपके इस वीडियो को हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जो कि एक उम्मीद की नज़र से देख रहे होंगे कि हाँ हमारी स्टूडेंट ने माशाल्लाह से बेस्ट स्कोर किया है. तो कुछ टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, कुछ सजेशंस बच्चों के लिए कि जिसको अगर वो फॉलो करें, इफ दे couldn't do well in this year, so definitely they can do well in the next one. So what should be those words or those suggestions for them? Firstly, fix your schedule. अपने सोने उठने का टाइम बहुत ज़्यादा फिक्स रखें. दैट इज़ द मेजर फैक्टर. मतलब मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैंने मार खाई कि मैंने अपना स्केड्यूल इतना फिक्स नहीं किया. बट अगर मैं अपने आने वाली जनरेशन को सजेस्ट करूँ तो आई वुड से कि ना सबसे पहले तो अपना स्केड्यूल फिक्स करें. सेकेंडली आप जो है ना अपनी गलतियों से सीखना शुरू
शुरू करें, मिस्टेक डायरी बनाना सीखें। मेरी जर्नी के अंदर ना मैंने एक मिस्टेक डायरी बनाई थी जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, जिसमें मैं अपनी सारी मिस्टेक्स नोट डाउन करती थी कि मैंने कैसे अपनी मिस्टेक्स गलतियाँ की हैं उनसे मैं सीखूं। वो मैंने लाइक हम जो है ना आजकल जो जेनजी है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहती है। तो मैंने एक अपने लिए आइडिया निकाला था कि मैंने खुद की व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जिसके अंदर सिर्फ मैं खुद ऐड थी, एंड मैंने ना उसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स ऐड किए, लाइक बायो मिस्टेक्स, केम मिस्टेक्स, LR इंग्लिश, ऐसे मिस्टेक्स ही मैंने ग्रुप्स बना लिए। तो मतलब मैंने ना फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली ऑनलाइन प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे पास जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता था तो मैं उसकी पिक्चर ले लेती एंड वहाँ पर जो है ना वो सेंड कर लेती थी। तो जब मैं एमडीकेट देने जा रही थी ना, तो लास्ट वीक के अंदर मैंने अपने वो सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया कि मेरी मिस्टेक्स क्या क्या थी। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं अपनी सारे जो मतलब मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसे अपने आप की मिस्टेक्स डायरीज बनाना स्टार्ट करें, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। माशाल्लाह भाई, बहुत ज़बरदस्त ट्रिप और टेक्निक इन्होंने शेयर की, और मैं पर्सनली इस बात को एडमायर भी करूँगा, रेकमेंड भी करूँगा। ये सुपर्ब है। सो जहाँ हम सीख सकते हैं गलतियों से, वहाँ आसरा ना करें बल्कि अपनी गलतियों से सीखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं मगर इस साल उनसे कुछ गलतियाँ हो गई, तो अभी 1 साल और है जिसमें आप इंशाल्लाह अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आप समझते हैं MBBS की तरफ जाना है, ज़रूर जाइए। आप समझते हैं अदर फील्ड्स की तरफ जाना है, ज़रूर जाइए। मगर आप सबके साथ मैं आप सबसे ये बात शेयर करूं कि अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, अपनी गलतियों से सीख के इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका बेटा कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ इस वक्त को इस स्क्रीन पर महफूज कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खूब से खूब बढ़कर कामयाबी अता करे, आप लोगों को हिम्मत ताकत अता करे, ताकि इंशाल्लाह सभी इंशाल्लाह बच्चों की खुशियों को बआसानी देख पाएँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।